नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिरकेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हातू। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, पहड़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो पहड़ा पंचायत स्थल को पुजार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुजार। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, पराहा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पराहा पंचायत के प्रधान को महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाहन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो लगान मुक्त भूमि को जो मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाती है उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। डाली कटारी भूमि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर कौन अवस्थित है? तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर पराहा अवस्थित है। कौन है? तो पराहा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पूजा पाठ के बदले में उसे जो भूमि दी जाती है उसे भूत खेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूत खेता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक फणिमुकुट राय थे। कौन थे? फणिमुकुट राय। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासक को दिए जाने वाले कर, जिसे कि नजराना भी कहा जाता है, को क्या कहा जाता था? तो नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासक को दिए जाने वाला कर को मालगुजारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मालगुजारी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा भूईहर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, पराहा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उरांव जनजाति से है। किस जनजाति से है? तो उरांव जनजाति से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो महतो का सहयोगी मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, पराहा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? तो 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान पराहा करता है। कौन करता है? पराहा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, पराहा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं होता है उसे किसको हस्तांतरित किया जाता है? तो उसको हस्तांतरित किया जाता है पराहा दीवान को। किसको हस्तांतरित किया जाता है? पराहा दीवान को। पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य कौन करता है? तो पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की तरह पहड़ा दीवान काम करता है। कौन? पहड़ा दीवान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन को पाहन करता है। कौन करता है? पाहन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पाहन को दी जाने वाली भूमि को
पहनई भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? तो मांझी के कार्यों के सफल संचालन में जोग मांझी उसे सहयोग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन जोग प्राणिक करता है। कौन करता है? जोग प्राणिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। उपमांझी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो उपमांझी के रूप में प्रमाणिक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो मांझी के सचिव के रूप में गुरैत काम करता है। कौन करता है? गुरैत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? तो मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में लाशेर टंगाए काम करता है। कौन करता है? लाशेर टंगाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो पुलिस की भांति कौन कार्य करता है? तो पुलिस की भांति मांझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कौन कार्य करता है? इसका उत्तर होगा चौकीदार। कौन कार्य करता है? तो चौकीदार पुलिस की भांति कार्य करता है। किसमें? मांझी परगना शासन व्यवस्था में। इस प्रकार आज का वीडियो झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्था के बारे में था, जो कि 25 प्रश्नों का संग्रह था। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।